मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। एक मिनट जरा से पहले हाँ जी, चलिए पहले शुरू करते हैं अपने मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। तो आज शुरू करना है हमें 9.12 से नवा चैप्टर 12वां श्लोक। नवा चैप्टर जो है वो है परम गोपनीय ज्ञान के ऊपर। तो ये हमने पिछली बार बात की थी कि नवा चैप्टर जो है, वैसे तो पूरा सारे शास्त्र ही गोपनीय ज्ञान है, लेकिन नवा चैप्टर है वो पूरी भागवत गीता में बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी भगवत गीता महत्वपूर्ण है, सब गोपनीय है, लेकिन इसमें जो ज्ञान भगवान ने दिया है वो परम गोपनीय है। अगर उसको अच्छे से समझ लो तो समझ लीजिए सारी सब भगवत गीता समझ में आ गई। तो 9.11 में भगवान ने बोला कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो इस पे हमने बात की थी कि भगवान जब आते हैं भगवान सामने खड़े होते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनको भगवान नहीं दिखते, उनको भगवान समझ में नहीं आते। ठीक है, तो उनको ये सब समझ में नहीं आता, उनको कुछ नहीं समझ में आता। उनको सिर्फ दिखता है कि अपना अहंकार, कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उनको भगवान नहीं दिखते। और भगवान अपने आप को छुपा भी लेते हैं ऐसे मूर्खों से। ठीक है, क्योंकि जब कृष्ण आए थे, हम अभी तरसते हैं कि अरे कृष्ण थे तब हम होते वहाँ तो वो क्या होता, लेकिन हो सकता है हम हों वहाँ पे, लेकिन हमें दिखे नहीं, हमें समझ भी नहीं आया। हम अपने अहंकार में रहे कि अरे लोग सब कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि हाँ ये भगवान है, अरे कहाँ भगवान है, ऐसे ही बोलते हैं सब कुछ, तो हम नहीं समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.12 मोघाश मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसाः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। कहते जो लोग इस तरह मोहग्रस्त रहते हैं कि जो बताया भगवान ने कि जो भगवान सामने होते हैं उनको तब भी उनको लगता है कि नहीं ये कोई इंसान है, भगवान नहीं है। वो अपनी छोटी उंगली पे 7 दिन तक पर्वत उठा के रखते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं इंसान है, ये कोई दिव्य प्राणी भगवान नहीं हो सकता। तो ऐसा कहते जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। और आसुरी और नास्तिक विचार मतलब वो भगवान को मानते हैं पर नहीं मानते हैं। ठीक है, वो मानते इसलिए क्योंकि सब लोग मानते हैं, और कुछ लोग जो वो मानते भी नहीं है, तो वो नास्तिक विचार हो गए। और ऐसे ही आसुरी विचार जो हैं, तो आसुरी विचार क्या है कि उसमें इस बारे में सोचा नहीं जाता कि हम कौन हैं, हम क्यों ऐसे पैदा हुए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि आज मुझे जीतना है, उस जीत के लिए मुझे साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े मैं करूँगा। ठीक है, भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचना है।
कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं, बस सारी उम्र हम गधा मजदूरी करेंगे। ग्रीड, जेलसी, ये सब हमेशा लालच और जेलसी, इसके साथ अपना जीवन बिताना, वो है आसुरी विचार। फिर कहते हैं कि इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। कि ऐसे जो भगवान को ही नहीं पहचान पाते, उनको, उनके लिए मुक्ति की आशा तो बहुत ही दूर की बात है, कहते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनेक भक्त स्वयं को कृष्ण चेतना और भक्ति सेवा में मानते हैं, किंतु हृदय से परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को परम सत्य नहीं स्वीकार करते। वो सब सिर्फ मानते हैं हाँ कृष्ण एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत चतुर राजनीतिज्ञ थे, एक बहुत महान इंसान थे, वो लोग ऐसे मानते हैं, वो लोग ऐसे मानते हैं। तो वहाँ पे वो उनका क्या, उनका फिर प्रोग्रेस बहुत स्लो है। आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे, भगवान सब के बारे में बताएंगे कि जितने भी ये अलग अलग तरीके भगवान को प्रेम करने के या भगवान की पूजा करने के, वो ऐसा नहीं कि गलत हैं पूरी तरह से। बस ये है कि कुछ हैं जो डायरेक्ट मेथड है, सीधा भगवान को प्राप्त करने के शॉर्टकट है, और कुछ है जो कि बहुत लंबा मेथड है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें भी वही है कि जो समझते कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, वो कम से कम चलो कृष्ण को मानते तो हैं कि हाँ ये कोई स्पेशल है, तो उनके सामने सिर झुकाते हैं। तो वो भी उससे अच्छा है कि जो कहते हैं कि नहीं एक इंसान ही थे, ऐसे फालतू की कहानियाँ बना रखी हैं। क्योंकि इतने जो ग्रंथ हैं, और हमारे सारे ग्रंथों में जो, और बार बार बीच बीच में ये लेके आते हैं कि हाँ कृष्ण जो है वो ही भगवान है, वो बीच बीच में लेके आते हैं कृष्ण ही भगवान है। लेकिन ये आम इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है। और कभी सोचिएगा, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उनमें भगवान जानबूझ के ऐसी कोई ना कोई लीला ऐड कर देते हैं अपनी, कि जो इंसान जो पहले सोच रहा है नहीं हाँ ये भगवान है, मैं मान लिया, फिर कुछ ऐसा कर देते हैं, वो कहते हैं अरे यार ये वाकई में भगवान है क्या, विश्वास सा नहीं होता, इन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसे श्री राम थे, जब श्री राम आए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वो कहते हैं सीता को त्याग दिया उन्होंने, जब सीता बिछुड़ गई तो वो रो रहे थे, वो तो बच्चों की तरह रो रहे थे, ये कैसे भगवान है, और उनसे कुछ छीन के कैसे लगे, ये कैसे भगवान है, वो हमारी क्या रक्षा करेगी। तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने लीलाएं की, जो कि जो भक्त है वही समझ सकता है, जो भक्त नहीं है उसको समझ में नहीं आती वो बातें। ऐसे कृष्ण अवतार ले लीजिए, कृष्ण अवतार में कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने किया वो लोगों को नहीं समझ में आया। कि वो वहाँ से गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे वहाँ पे, लोग कहते हैं अरे यार ये कैसी हरकतें करते हैं, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं। फिर वो गोपों के साथ खेल रहे हैं, हार जाते हैं खेल में उनसे, तो ब्रह्मा जी एकदम से आश्चर्य में आ गए, यार ये कैसे भगवान है। और गोपियों से डर के भाग रहे हैं वो इधर उधर, वो छड़ी लेके उनके पीछे भाग रही है, वो डर के भाग रहे हैं, और यशोदा मैया छड़ी ले लेते, वो रोना शुरू कर देते हैं, ये कैसे भगवान है। ठीक है, तो बड़े बड़ों को वो हिला के रख देते हैं। तो उनकी जितने भी इस तरह की लीलाएं हैं, हर लीला में जितने भी उनके अवतार यहाँ पे हुए हैं या खुद भी आए हैं वो, तो वो ऐसी कुछ लीलाएं करती है जो आम इंसान के समझ के बाहर है। जैसे कि मैंने बताया जी, ये सबसे ज़्यादा जिसको उठाया जाता है वो उठाया जाता है कि कपड़े उन्होंने गोपियों के उठा लिए नदी के किनारे से। अब जब उठाए तो उनकी एज क्या थी, एक 3-4 साल, शायद 4 साल या 5 साल। 4 साल का बच्चा, आप सोचिए, वो अगर उठा लेगा तो किस लिए उठाएगा, वो तो शरारती कर रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है कि कोई नग्न है या नहीं नग्न है। उसको 3-4 साल के बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता, वो तो बच्चा है। और प्लस वो जो गोपियाँ थी वो वहाँ पे कात्यायनी माता का व्रत रखे हुए थी, और कात्यायनी माता के व्रत से उन्होंने ये वरदान मांगा था कि हमें कृष्ण जो है वो पति रूप में मिले। तो भगवान उनको एक तरह से प्रसन्न करना चाह रहे थे इस तरह की हरकतें करके। दूसरा ये था कि नदी में एक रूल होता है कि नदी में
नग्न नहाना मना होता है, वर्जित है। इसीलिए अब कभी आप देखेंगे हमेशा हर किसी को, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, बोला जाता है कि वस्त्र पहन के अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह नग्न होके इसमें नहीं जाना चाहिए। तो वो सब नग्न होके अंदर चली गई थी, तो भगवान उनको ये एक तरह से सज़ा देना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उनको एक तरह से दंड भी दिया। तो ये लेकिन जो है, ये जो भक्त नहीं, उनको समझ में नहीं आती, उनको जल्दी ये बातें, उनको ये सब समझ में नहीं आता है कि जो गोपों के साथ वो खेलते थे और हार जाते थे, और फिर थोड़ी देर में कोई राक्षस आता था तो उसको ऐसे घुमा फिरा के पटक के फेंक देते थे उसको। तो वो उनकी लीला थी, उनके साथ खेलना, खेल हंसी मजाक अपने यारों दोस्तों के, और अपने लिए नहीं, उनके लिए, क्योंकि वो जो थे वो प्रेम ढूंढ रहे थे। वो गोप जो हैं वो प्रेम ढूंढते हैं कि हमें एक मित्र का प्रेम मिले कृष्ण से, तो कृष्ण मित्र का प्रेम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा, तो हाँ, प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे कि अनेक भक्त स्वयं को कृष्ण चेतना और भक्ति सेवा में मानते हैं, किंतु हृदय से परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को परम सत्य नहीं स्वीकार करते। उनके लिए भक्ति सेवा का फल भगवत धाम को वापस जाना कभी स्वाद नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार जो फल कर्मी पुण्य कर्मों में लगे हैं और अंततः इस भौतिक बंधन से मुक्ति की आशा रखते हैं, वे भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि वे परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। कि जब तक, पहले देखिए, अगर हम वेदों में विश्वास करते हैं, हम एक तरह से हम हैं, क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं, या हम या चलिए हिंदू हैं, अपने ग्रंथों में विश्वास है, तो किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो हमसे तो ऊपर हैं, उनका जो ओहदा है, उनका जो लेवल है, वो हमसे तो बहुत ऊपर है। तो हमें किसी का, अपने से ऊपर वाले का कैसे अपमान कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो वैसे तो कहते हैं अरे हम बहुत कर्मकांड करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये वाला पाठ करते हैं, हम ये पूजा करते हैं, हम ये वाला हवन करते हैं, इतने घंटों बैठ के हवन करते हैं, लेकिन कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, कृष्ण की लीलाओं का मजाक उड़ाते हैं, कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, तो भगवान का मजाक उड़ाते हैं। तो कहाँ से उनको कुछ सफलता कैसे मिल जाएगी उनको इस जगत से बाहर जाने के लिए? हाँ, वो जो भी किया है उसमें अच्छे कर्म अर्जित करके वो स्वर्ग लोक या इस तरह के किसी लोक में चले जाएंगे, लेकिन इस भौतिक जगत से बाहर जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि क्योंकि वे दूसरे शब्दों में जो कृष्ण का उपहास करते हैं उन्हें दैत्य या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा भगवद गीता के 7वें अध्याय में वर्णन है। ऐसे दैत्य दुराचारी कभी कृष्ण को समर्पित नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.13 महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तयनन्य मनसो ज्ञातवा भूता दिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। कि जो मोह मुक्त महात्मा जन हैं, देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, और क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। कहते जो मोह से मुक्त हैं, ठीक है, जो मोह से मुक्त है महात्मा जन, वो यहीं पे रह के वो मोह से बिल्कुल मुक्त हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और वे लोग कहते भगवान को आदि और अविनाशी मानते हैं, मतलब सच्चिदानंद रूप के बारे में उनको समझ है, तो वो मोह अपने आप से उनका मुक्त हो जाता है, वो मोह से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं अपने आप। अब इसमें देखते प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में महात्मा का स्पष्ट वर्णन दिया गया है। महात्मा का प्रथम लक्षण यह है कि वह दिव्य प्रकृति में स्थित है। दिव्य प्रकृति मतलब हमारी प्रकृति क्या है? हमारी प्रकृति, हम कौन है? हम आत्मा है।
और वो आत्मा कौन है? ये आत्मा बनी है, ये आत्मा निकली है भगवान से। तो हम जो आत्मा हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं। तो हमारा जो दिव्य प्रकृति है, ये तो हमारी है भौतिक प्रकृति, यहाँ पे आके ये शरीर, और शरीर को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब चीज़ें जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बीमारी लग रही है, तो ये सब है, ये है प्राकृतिक गुण। जो दैविक गुण हैं, जो दैविक गुण है या जो आध्यात्मिक गुण हैं, वो हमारे हैं, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं है। तो जो महात्मा है वो उस अपनी जो एक्चुअल प्रकृति है उसकी, जो उसकी जो आध्यात्मिक प्रकृति है, उसमें वो हमेशा रहता है, कि वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है। और ये कैसे होता है? ये सप्तम अध्याय में समझाया गया है। जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। यही योग्यता है। जीव अपनी आत्मा को परम पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित करते ही भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। कि अगर किसी ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में डाल दिया, उनके संरक्षण में आ गया, तो जो भौतिक जो माया है वो अपने आप उसको छोड़ देती है। इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे होता है ये, लेकिन एक ही ये तरीका है माया से हटने, माया से पीछा छुड़ाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.14 ये महात्मा सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कि ये महात्मा कौन लोग हैं जो इस दुनिया से पार पा सकते हैं? जो भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प से के साथ प्रयास करते हैं। दृढ़ संकल्प क्यों भगवान ने यहाँ पे लिखा है? कि कोई भी काम करना, भक्ति तो भूल जाइए, भक्ति तो छोड़ देते हैं, उन्हें भूलना क्यों, लेकिन छोड़ देते हैं। अगर आप भक्ति के बाहर भौतिक बातों की, भौतिक भी कुछ आपको हासिल करना है, भौतिक चीज़ों में भी कोई जॉब लेनी है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प तो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जगत में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम लोग कभी इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी ये है, कभी वो है, कभी यहाँ फंस गए, कभी वहाँ फंस गए। उन सब से हट के हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हमें ये रास्ता चुनना है, हमें ये हमारा लक्ष्य है, हमें ये लक्ष्य हासिल करना है। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि इसीलिए दृढ़ संकल्प का यूज़ किया गया। जो नित्य कीर्तन जब करना शुरू करते हो ना, जब आप कोई ऐसा अच्छा काम करना शुरू करोगे, इतने सारे विघ्न आते हैं, इतने सारे विघ्न आते हैं। आपने सोच लीजिए शुरू कर दिए, सोचा कि नहीं अब मैं रोज़ सुबह उठ के 7 बजे उठ के भगवद गीता पढ़ूंगा आधे घंटे के लिए। बस उस आधे घंटे में इतने लोग घर पे आएंगे, इतनी घंटियां बजेंगी घर पे, कभी फ़ोन आ रहे हैं, कभी दूध उबल रहा है, कभी कुछ हो गया, जबकि पहले 7 से 7:30 के बीच में कुछ नहीं हो रहा था। सडनली अगर अब हमने सोच लिया कि 7 बजे हमने भगवद गीता या कुछ ऐसे पढ़ना है, आधे घंटे बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। और हम पढ़ेंगे भी तो ध्यान लगा के नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये होता ही है, ये इस दुनिया का, इस प्रकृति का ये स्वभाव है कि ऐसे जब शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि अड़चन, हाँ अड़चन हम बोल सकते हैं कि वो अड़चन डाल रही, लेकिन ये हमारी परीक्षा होती है कि दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये करना बहुत मुश्किल है। और दृढ़ संकल्प तभी होता है जब विश्वास होता है, और विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं है, तब तक दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे लिखा है कि नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करता रहे। और निरंतर मतलब 24 घंटे, इसका मतलब ये नहीं कि एक धूप जला के घूमते रहो, कि आरती लेके घूमते रहो। उसका मतलब है कि 24 घंटे भगवान को ध्यान में रखो। और उसका अर्थ बहुत अच्छा है अगर उन्हीं का नाम जपते रहो हमेशा। लेकिन प्रैक्टिकली जब जो हम जॉब कर रहे हैं, दिन में 8-10 घंटे जॉब कर रहे हैं, खाना बनाना, सामान लेके आना, घर के काम, ये वो, उन्हें पॉसिबल नहीं कि दिन में हम लोग 10-12 घंटे जॉब करते रहें, नहीं कर सकते। लेकिन हम दिमाग में तो अपने रख सकते हैं ना उसको, अपने दिमाग में तो हम भगवान का नाम रख सकते हैं, और वही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। अच्छा चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 9.15
9.15 ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व तो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। कि पहले हमने बात की ना, कुछ एक ज्ञान योग होता है, एक कर्म योग होता है और एक आपका भक्ति योग भी है। अब ज्ञान योग क्या है कि जब हम भगवान को समझने की कोशिश करते, ये जितने भी ये योग बताए मैंने, ये सारे योग हैं अलग अलग प्रणाली, अलग अलग तरीके भगवान को समझने के। ठीक है, क्योंकि हर एक का भगवान के बारे में अलग अलग सोच विचार है। सोच विचार मतलब कुछ कहते हैं कि भगवान जो है वो उनका कोई शरीर नहीं, कोई उनका वो निराकार है, कुछ कहते हैं साकार है, कुछ कह रहे हैं ये प्रकृति ही है, कुछ कहते हैं अच्छा साकार है। अच्छा, फिर उनमें भी अलग अलग बहुत सारी डिविजन्स हैं कि जो साकार है उसमें इतने सारे हैं, नहीं जी कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता नहीं ये भगवान है। फिर जो निराकार, निराकार में भी कुछ कहते हैं नहीं, निराकार जो है उसमें एक ब्रह्म ज्योति है, वो मुक्ति है। और कुछ कहते हैं नहीं, ये जितना जो बस अनंत है, ये खालीपन जो है बस यही है, यही निराकार है। तो सब अलग अलग, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, कि ज्ञान का यज्ञ मतलब ज्ञान के बारे में, उसको भगवान के बारे में ज्ञान लेते रहना, पढ़ते रहना, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना अलग अलग तरीके से। कहते वो किस किस तरीके से भगवान को पूछते हैं कि अद्वय रूप मतलब कि वो अकेले हैं, उनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है। एक होते ना कि नहीं जी सारे भगवान हैं, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, सब भगवान, एक वो है। एक है अद्वय की नहीं, भगवान जो वो एक है और उनके जैसा कोई नहीं, उनके आसपास उनके बराबर भी कोई नहीं है। फिर कहते विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं उनको, उनकी पूजा अलग अलग रूपों में करते हैं, अलग अलग कुछ विश्व रूप को भी भगवान मानते हैं, क्योंकि विश्व रूप जो है वहीं से प्रकृति चल रही है, तो वो बोलते नहीं यही भगवान है। ठीक है, तो अच्छा इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे वहाँ महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, फिर अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। मतलब वो तो ना जिज्ञासु की बहुत जिज्ञासा है कि ये दुनिया कैसे चलती है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं अमीर क्यों हूँ, वो गरीब क्यों है, मैं गरीब हूँ, वो अमीर क्यों है। ठीक है, मैं ऐसे, मेरा रंग ऐसा क्यों है, मैं लंबा इतना हूँ, छोटा हूँ, मतलब वो सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहो तो कि मैंने यहीं पे जन्म क्यों लिया, क्या मेरी ज़िंदगी का, हर एक की ज़िंदगी का क्या यही काम होता है कि पैदा हो, फिर नर्सरी केजी ये करते रहो, फिर नौकरी ढूंढो, लड़की ढूंढो, फिर परिवार में फंसो, और हर चीज़ में कहीं पे भी कुछ भी पंगा हुआ वहीं पे ज़िंदगी जो है वो नरक हो जाती है। शादी में वैसे अगर पत्नी मिल गई तो ये पत्नी वैसी मिल गई या पति वैसा मिल गया तो नरक होगी ज़िंदगी। नौकरी अगर हमें ढंग से नहीं मिली तब ज़िंदगी नरक है, अगर पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए तब ज़िंदगी नरक है। तो मतलब कितने इसीलिए पैदा हुए थे। और फिर इतना सब कुछ कर करा के जब हमारे पास पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तब सेहत जवाब दे जाती है कि यार पैसा करना क्या फिर। अब बाद में सब जब रिटायर हो जाते हैं फिर पड़ जाते हैं, अब जी घूम लो फिर लो या फिर वापसी का तैयारी शुरू कर दो। तो क्या यही ज़िंदगी है क्या? इसीलिए पैदा हुए थे क्या कि ये सब ऐसी मगजमारी करते रहें, कोई हमें धोखा दे रहा है, हम किसी को धोखा दे रहे हैं, वही सबके वही लड़ाई चल रही है सबकी ज़िंदगी के लिए साथ। तो क्या इसीलिए पैदा होते हैं क्या? तो ये जिज्ञासु। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरह से, सब जो है अलग अलग तरह से कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। कैसे? ये सारे जितने देवी देवता हैं सब कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। जब मैं कहता हूँ कृष्ण से उत्पन्न हुए, मैं फिर वापस दोबारा से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि कृष्ण, हम जब कृष्ण की बात करते हैं, हम कृष्ण सोचते हैं जो महाभारत में थे। यस, वो कृष्ण थे, लेकिन
वो हम उनको ऐसे सोचते हैं कि नहीं वो तो पैदा हुए थे और चले गए, वो तो उनकी तो मृत्यु हो गई। वो ना तो पैदा हुए थे, ना उनकी मृत्यु हुई थी। अगर आप भागवत पुराण पढ़ें तो उसमें है कि भगवान प्रकट हुए थे, देवकी के गर्भ में थे, लेकिन जब आए थे तो जैसे हर बच्चा पैदा होता है वैसे पैदा नहीं होते, वो सिर्फ सामने प्रकट हो गए थे, और प्रकट भी पूरे अपने चतुर्भुजी रूप में हुए थे। ये तो देवकी ने कहा कि प्रभु, हम लोगों ने तो वरदान मांगा था कि आपका हमें वात्सल्य रस मिले, मतलब भगवान का प्रेम मिले बच्चे के रूप में। आप तो पहले से प्लीज़ आप बच्चे के रूप में आ जाओ, तो वो बच्चे के रूप में आ गए फिर से। और जब चले गए हैं, जब उनके पैर में तीर लगा, अब सोचिए कितनी बच्चे वाली बात है कि कोई करे अरे पैर में तीर लगने से वो मर गए थे। अरे 18 दिन अर्जुन के सामने, और अर्जुन के सामने ढाल बन के बैठे हुए थे वो। जितने तीर अर्जुन पे चले होंगे शायद ही किसी एक इंसान पे पूरे युद्ध में चले होंगे जितने तीर अर्जुन पे चले, क्योंकि सबको था कि अर्जुन को ख़त्म करो पहले। अर्जुन ख़त्म हो गया तो फिर ये कुछ खास नहीं है, फिर इसको हम देख लेंगे। उसके बाद सिर्फ भीम बचा है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अर्जुन सबसे ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि भीम जो है वो गुस्से में करता था जो करता था, लेकिन अर्जुन थे उनके साथ है कृष्ण, तो वो बड़े सोच समझ के सूझबूझ से युद्ध करते थे। तो जितने तीर उन पे चले उतने तो किसी पे नहीं चले, और वो तीर अगर आधे अर्जुन पे, आधे वो कृष्ण जी पे लगे थे। क्योंकि अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ी तो पढ़िए उसको, उसके युद्ध के बारे में देखिए कि तो उसमें जब सामने वाला युद्ध करता था, जो घोड़े गाड़ी पे बैठे हों, वो पहले तो वो घोड़ों को मारते थे, सारथी को मारते थे, ताकि सबसे पहले सारथी को मारते थे ताकि घोड़े बेकाबू हो जाए, इधर उधर कहीं भी भागे, ठीक है। फिर उसके बाद घोड़े को मारते, फिर वो रथ तोड़ने की कोशिश करते और उसको रथ से नीचे ले आते थे, फिर वो इंसान को मारते थे। तो कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारे तीर चले। जब भी दिन का एंड होता था पूरे लहूलुहान होते थे वो। उनसे कुछ नहीं हुआ उनको, इतना बड़ा पर्वत उन्होंने उठाए रखा, उनसे कुछ नहीं हुआ उनको। पूतना ने कुछ दिनों की आयु थी उनकी, पूतना आके उनको जहर पिलाने की कोशिश कर लगी, तब कुछ नहीं हुआ उनको। तो एक पैर के तलवे पे तीर लगेगा उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी? नहीं। भागवतम में है कि वो मृत्यु नहीं, वो अपना इसी के साथ चले गए थे, शरीर के साथ सशरीर चले गए थे यहाँ से, ठीक है, इस तरह से गए थे। तो उनका कोई, हम क्या सोचते हैं कि जब कृष्ण हम कहते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ तो जो हम बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था कि कृष्ण से हम कहते हैं कि ये सारे देवी देवता कृष्ण से ही आए हैं, लेकिन हम कहते हैं अरे नहीं, कृष्ण तो अभी आए थे, 5000 साल पहले चले गए थे। तो नहीं, हम वो कृष्ण सिर्फ हमें दिखने के लिए आए थे, कृष्ण तो हमेशा से हैं, कृष्ण तो हमेशा से हैं। गोलोक वृंदावन धाम में, गोलोक धाम में कृष्ण हमेशा से पड़े, वहाँ पे है, अपनी लीला कर रहे हैं वहाँ पे, और वहीं से ये सारी सृष्टि, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, शिव, पार्वती, सब जो हैं वहीं से आगे विस्तार होता है। संकर्षण, बलराम, सब वहीं से आता है। तो इसलिए कहते हैं कि, इसलिए मैं ये कह रहा था कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं, उन्हें 3 कोटि में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी, अच्छा एक वो भी होते हैं ये निराकार की मैं ही ब्रह्म हूँ, कि भगवान, मैं भी भगवान हूँ, बस मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ी सी मेहनत करूँगा मैं भगवान बन जाऊँगा, ऐसे मानते कि, ठीक है, एक ऐसे भी होते हैं। तो उसमें एक तरह से गलत नहीं, क्योंकि हम में भी परमात्मा साथ में ही है ना, आत्मा परमात्मा, बट वो है भी गलत भी है। गलत कैसे? क्योंकि आत्मा, हम जो हैं, हम एक बहुत बड़ा जो आग लगी हुई है उसमें, जंगल की आग है एक, उसमें से निकली हुई एक छोटी सी चिंगारी है, हम उस आग के बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम वो अलग हैं, अलग रहेंगे, तो हम भगवान नहीं बन सकते, ये कहने वाले। लेकिन ये ऐसा कई लोग ऐसा मानते हैं। फिर करते हैं परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, कोई भी उनको बस कृष्ण नहीं पसंद आ रहा, बाकी कोई भी कुछ भी मन में कुछ बना लिया पिक्चर, कुछ भी उसका पूजा कर रहे हैं, वो भी भगवान की, क्योंकि सब चीज़ें भगवान की है, ठीक है।
तो फिर उसके बाद कहते हैं कि भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, विश्व रूप जैसे हम लोगों ने अच्छा आगे आएगा वो विश्व रूप जो है भगवान का, वो भगवान वो बोलते हैं कि वो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में वो नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण है, जो भौतिक जगत में भी कभी कभी आते हैं, लेकिन ये जो है जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, विश्व रूप, ये भौतिक जगत में ही है। दुर्गा माँ, इंद्रदेव, सूर्यदेव, ये सिर्फ भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया तो अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली बार 9:16 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।